भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, उसमें हम देख रहे हैं कि गुरु कौन है, गुरु कौन बन सकता है, शिष्य कौन है, गुरु शिष्य का संबंध क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु असल में कौन है, गुरु शिष्य का किस प्रकार उद्धार करता है, असली गुरु कौन है, वगैरह वगैरह। आइए इसी श्रृंखला के आज इस दूसरे कैप्सूल में आगे बढ़ते हैं। पहले गुरु की स्तुति के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वो महिमा सच्चाई की है, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल दंभ पाखंड बहुत हो गया है, बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है कौन बुरा, इसका जल्दी पता नहीं लगता। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बहुत कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने काल नेमी आए तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है, वैसा गुरु स्वयं होता नहीं। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं। कारण कि आजकल दंभी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, प्रत्युद्धारण करने के लिए। कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है, गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरु बनने की इच्छा है। जिसके भीतर गुरु बनने की इच्छा होती है उससे दूसरों का भला नहीं हो सकता है। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है, और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि ये होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसकी तरफ शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का, उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ दिया ही नहीं। और चेले की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ है सब गुरु की कृपा से ही हुआ है। तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य की श्रद्धा से ही उसको तत्व बोध हुआ है। असली महिमा उस गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया। जो गोविंद से तो मिलाता नहीं, कोरी बातें करता है, वो गुरु नहीं होता। ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए होती है। अब देखते हैं कि गुरु की कृपा क्या है। गुरु कृपा अथवा संत कृपा का बहुत विशेष महात्म्य है, यह हम सब जानते हैं। भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। लोग समझते हैं कि हम गुरु बनाएंगे तब वो कृपा करेंगे, परंतु ये कोई महत्व की बात नहीं है। अपने अपने बालकों का सब पालन करते हैं, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, परंतु संत कृपा बहुत ही विलक्षण होती है। दूसरा, शिष्य बने या ना बने, उनसे प्रेम करे या वैर करे, इसको संत नहीं देखते। दीन दुखी को देखकर संत का हृदय द्रवित हो जाता है, तो इससे उसका काम हो जाता है। जगाई मघाई प्रसिद्ध पापी थे और साधुओं से वैर रखते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दया करके उनका उद्धार कर दिया। संत सब पर कृपा करते हैं, पर परमात्म तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है। जैसे प्यासा आदमी ही जल को ग्रहण करता है। वास्तव में अपने उद्धार की लगन जितनी तेज होती है, सत्य तत्व की जिज्ञासा जितनी अधिक होती है, उतना ही वह उस कृपा को अधिक ग्रहण कर पाता है। सच्चे जिज्ञासु पर संत कृपा अथवा गुरु कृपा अपने आप होती है। गुरु कृपा होने पर फिर कुछ बाकी नहीं रहता, परंतु ऐसे गुरु बहुत ही दुर्लभ होते हैं। पारस से लोहा सोना बन जाता है, पर उस सोने में यह ताकत नहीं होती कि दूसरे लोहे को भी सोना बना दे। परंतु असली गुरु मिल जाए तो उसकी कृपा से
चेला भी गुरु बन जाता है, महात्मा बन जाता है। ये गुरु कृपा की विलक्षणता है। ये गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है, स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से, स्पर्श से। जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। इसको स्मरण दीक्षा कहते हैं। जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। ये हम इसको दृष्टि दीक्षा समझ सकते हैं। जैसे कुर्री पृथ्वी पर अंडा देती है, आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है, तो उसके शब्द से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देता है। इसको हम शब्द दीक्षा कह सकते हैं। जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है, ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। इसको हम स्पर्श दीक्षा कह सकते हैं। ईश्वर की कृपा से मानव शरीर मिलता है, जिसको पाकर जीव स्वर्ग अथवा नरक में भी जा सकता है तथा मुक्त भी हो सकता है। परंतु गुरु कृपा या संत कृपा से मनुष्य को स्वर्ग अथवा नरक नहीं मिलते, केवल और केवल मुक्ति ही मिलती है। गुरु बनाने से ही गुरु कृपा होती है, ऐसा नहीं है। बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वो चेला बनाने से ही कृपा करते हो, ऐसी बात नहीं है। वो स्वतः और स्वाभाविक कृपा करते हैं। सूर्य को कोई इष्ट मानेगा तभी वे प्रकाश करेगा, ये बात नहीं है। सूर्य तो स्वतः और स्वाभाविक प्रकाश करता है, उस प्रकाश को चाहे कोई काम में ले ले। ऐसे ही गुरु की, संत महात्मा की कृपा स्वतः स्वाभाविक होती है। जो उनके सम्मुख हो जाता है वो लाभ ले जाता है, जो सम्मुख नहीं होता वो लाभ नहीं लेता। जैसे वर्षा बरसती है तो उसके सामने पात्र रखने से वो जल से भर जाता है, परंतु पात्र उल्टा रख दे तो जल से नहीं भरता, सूखा रह जाता है। संत कृपा को ग्रहण करने वाला पात्र जैसा होता है वैसा ही उसको लाभ होता है। वर्षा सब पर समान रूप से होती है, पर बीज जैसा होता है वैसा ही फल पैदा होता है। इसी तरह भगवान की और संत महात्माओं की कृपा सब पर सदा समान रूप से रहती है, जो जैसा चाहे लाभ उठा सकता है। अब गुरु तो शिष्य को अनेकों वचन बोलते हैं, देखते हैं उन वचनों का महत्व क्या है। तो गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, बल्कि गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, गुरु आज्ञा से कल्याण होता है। क्योंकि गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं होता। गुरु शरीर नहीं होता और शरीर गुरु नहीं होता, इसलिए गुरु कभी मरता नहीं। अगर गुरु मर जाए तो चेले का फिर कल्याण कैसे होगा? शरीर को तो अधम कहा है। अगर किसी का हार्ड मांसमय शरीर गुरु होता है तो वो अधम होता है, काल नेमी होता है। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत एकनाथ जी के चरित्र में ये बात बहुत विशेषता से मिलती है। शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, फिर उपासना की जाती है, फिर ज्ञान होता है। परंतु एकनाथ जी के जीवन में उल्टा क्रम मिलता है। उनको पहले ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने उपासना की, फिर गुरुजी ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। जब वे तीर्थ यात्रा में थे तब उनके गांव पैठण का एक ब्राह्मण उनके गुरुजी के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला कि महाराज, आपके यहाँ जो एकनाथ था उनके दादा दादी बहुत बूढ़े हो गए हैं और एकनाथ को याद कर करके रोते रहते हैं। गुरुजी को सुनकर आश्चर्य हुआ कि एकनाथ मेरे पास इतने वर्ष रहा पर उसने अपने दादा दादी के विषय में तो कभी कहा ही नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि वो तीर्थ यात्रा करते जब पैठण आएगा तब उसको मेरा ये पत्र दे देना। मैंने कहा है इसलिए वो पैठण जरूर आएगा। ब्राह्मण पत्र लेकर चला गया। घूमते घूमते जब एकनाथ जी वहां पहुंचे तो वे दादा दादी से मिलने गांव में नहीं गए, बल्कि गांव के बाहर ही ठहर गए। उस ब्राह्मण ने जब एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया और उनके दादाजी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले चला। संयोग से एकनाथ जी रास्ते में ही मिल गए। दादाजी ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गले से लगाया, गुरुजी का पत्र निकाल कर कहा कि ये तुम्हारे गुरुजी का पत्र है। ये सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो गए। उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पत्र रखा, उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया, फिर उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि एकनाथ तुम वहीं रहना। एकनाथ जी वहीं बैठ गए, फिर उम्र भर वहां से कहीं गए ही नहीं। वहीं मकान बन गया, सत्संग शुरू हो गया, दादा दादी उनके पास आकर रहे, फिर कभी गुरुजी से मिलने भी नहीं गए। विचार करें कि गुरु शरीर हुआ
कि वचन हुआ। जब गुरु जी का शरीर शांत हो गया तो वे बोले कि गुरु मरे और चेला रोए तो दोनों को क्या ज्ञान मिला। तात्पर्य है कि गुरु मरता नहीं और चेला रोता नहीं। एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में आती है वैसी और किसी संत के चरित्र में देखने में नहीं आती। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद पर उन्होंने मराठी में जो टीका लिखा है उसके प्रत्येक अध्याय में आरंभ में उन्होंने विस्तार से गुरु की स्तुति की है। ऐसे परम गुरु भक्त एकनाथ जी ने भी गुरु से बढ़कर उनके वचनों को महत्व दिया। तो आज इस कैप्सूल में गुरु महिमा के सेकंड कैप्सूल में इतना ही रखेंगे। अगले इसी श्रृंखला के कैप्सूल में आपसे फिर गुरु महिमा पर और कुछ भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।